असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय की कक्षा अष्टम के भाग 1 में आप सभी का स्वागत है। पंचमः पाठः पीयूष बिंदवः। पीयूष अर्थात अमृत, बिंदुः अर्थात बूंदे, अमृत की बूंदे। बच्चों, यदि हम ऐसे शिक्षाप्रद श्लोकों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारी सोच में नई ऊर्जा का संचार होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम जीवन में कभी भ्रमित नहीं होंगे और एक सुदृढ़ संकल्प लेने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए श्लोक आरंभ करते हैं। प्रथम श्लोक। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। हिंदी अनुवाद देखेंगे। विद्या हमें विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन और धन से धर्म तथा इसके बाद सुख प्राप्त होता है। तो बच्चों, श्लोक से यह शिक्षा मिलती है हमें कि विद्या ही इन सभी सुखों की सोपान अर्थात सीढ़ी होती है। बच्चों, प्रथम श्लोक में आए कुछ कठिन शब्द तथा उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। शब्द है विनयम, अर्थ विनम्रता, पात्रताम योग्यता, याति हो जाता है, आपनोति आता है। द्वितीय श्लोक देखेंगे। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्यतः वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। हिंदी अनुवाद। हे सरस्वती माँ, तुम्हारा यह खजाना कैसा अनोखा है, जो खर्च करने पर बढ़ता है और एकत्रित करने पर अर्थात इकट्ठा करने पर कम हो जाता है। बच्चों, इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि विद्या बांटने से और बढ़ती है। द्वितीय श्लोक में आए कुछ कठिन शब्द तथा उनके अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। शब्द है अपूर्वः, अर्थ अनोखा, भारती सरस्वती माँ, कोश खजाना, व्यतः खर्च, क्षयम कम, संचयात जोड़ना। तीसरा श्लोक देखते हैं। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हिंदी अनुवाद। विद्वान और राजा की कभी तुलना नहीं होती, क्योंकि राजा केवल अपने देश में पूजनीय होता है, परंतु विद्वान सब जगह पूजनीय होता है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर विद्वता लानी चाहिए। तृतीय श्लोक में आए कुछ कठिन शब्द तथा उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। शब्द है विद्वत्वम, अर्थ विद्वान, नृपत्वम राजा, कदाचन कभी, तुल्यम तुलना, नैव नहीं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग भी इन शिक्षाओं को कंठस्थ कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे।